अगर इनमें से कोई एक ब्रांड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब यहाँ पर शैम्पू है, सनसिल्क है, क्लिनिक प्लस है, चाय पीने के लिए रेड लेबल है और साबुन में हमाम है। यहाँ पर अगर इनमें से कोई ब्रांड अगर आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिए, ये आप ही के लिए है। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। मैं किशोर, ट्रेड अचीवर का फाउंडर और सीईओ। तो इस वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं, हर कोई एक अहम टॉपिक के बारे में पूछ रहा है। सर, ट्रेडिंग मतलब क्या कोई जुआ खेलना है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? इस तरह से लोग हमें पूछते हैं। इसी के बारे में हम विस्तार में देखने जा रहे हैं। तो पहले जुआ क्या होता है, इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज को बिना समझे उस काम को करना, उसी को गैम्बलिंग कहते हैं। अगर साधारण रूप में हम लोग कहेंगे तो अगर कोई कार्य मैं करता हूं बिना उसके बारे में सोचे समझे, इसी को ही गैम्बलिंग कहते हैं। तो क्या फिर ट्रेडिंग भी गैम्बलिंग है? बिल्कुल नहीं। किसी भी काम को बिना जाने समझे करना, उसी को हम जुआ कहते हैं। उदाहरण के रूप पर आइए हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटी का एक बोर्ड है। मान लीजिए घर में बिजली नहीं आ रही है। क्या आप जाकर के किसी भी चीज में क्या आप हाथ लगाएंगे? ठीक है, मैं किसी भी चीज को निकाल लूं, किसी भी चीज को ठीक करने के लिए आप खुद जाकर अगर उसे ठीक करें, क्या हम इस तरह से करेंगे? क्या नहीं, कभी नहीं, क्योंकि उसका हमारे पास ज्ञान नहीं है। अगर हम किसी चीज को अगर छुएंगे तो हो सकता है हमें शॉक लगे या फिर हमारे जीवन में मुश्किल पैदा कर सकता है। हम क्या करते हैं? हम अपना बचाव करते हैं। बजाय कि इस काम को हम करें, हम क्या करते हैं? किसी बिजली वाले को बुलाते हैं घर पे। अगर हम जाकर के वहां छेड़छाड़ करते हैं तो ये एक जुआ खेलना होगा, क्योंकि उसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो हो सकता है कि मुझे करंट लगे और करंट नहीं भी लग सकता है। मगर इसी जगह पर अगर आप किसी बिजली वाले को बुलाते हैं तो उसे पता होता है क्या वहां से लेना है और कौन से तार को जोड़ना है, उसे पूरा पता होता है। वो आएगा और सही जगह को देख करके उसे ठीक करके और घर चला जाएगा, क्योंकि इस काम का उसके पास में कुछ ज्ञान है, क्योंकि उसके पास में इसका एक आइडिया है। वह अपने काम को पूरा करके चला जाएगा। वो अपने जीवन के साथ में जुआ नहीं खेल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई भी कार्य हो अगर हम उसे बिना जाने अगर करते हैं तो इसे ही गैम्बलिंग कहते हैं। अब मार्केट भी कुछ इसी तरीके से है। अगर हम उसके बारे में जानकर अगर हम इस काम को करते हैं तो ये कोई जुआ खेलना नहीं होगा। अगर आप इसे बिना जाने करते हैं तो समझिए आप एक जुआ ही खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग मार्केट में भी जुआ खेल रहे हैं बिना किसी आइडिया के। बस एक मैसेज देख करके इतना इतना शेयर हम इस कंपनी से हम खरीद सकते हैं, 10 रुपए में खरीदेंगे तो ये 20 रुपए हो जाएगा, इसलिए मैंने खरीद लिया। खरीदने के बाद उसे अगर लॉस हो जाए, हाँ सही कहते हैं लोग, हम लोग अगर शेयर मार्केट में जाते हैं तो वहां हम पैसे गवाते हैं। वो यही कहेगा, मैंने एक ट्रेड किया और आखिर में मुझे नुकसान ही हुआ। हाँ, ये सच है कि ये मार्केट एक गैम्बलिंग ही है, वो कहेगा और 10 लोगों को इस बारे में बताएगा। वजह क्या थी? अगर आप इसके बारे में विचार करेंगे तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उस आदमी के पास में मार्केट का ज्ञान नहीं था। बिना जाने कि ये क्या है, मार्केट में जाकर उसने क्या किया? उसने इन्वेस्ट किया और आखिरकार क्या हुआ? उसे नुकसान हुआ। उसने ट्रेड क्यों लिया, उसे इसके बारे में भी नहीं पता था। मुझे लॉस क्यों हुआ, इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता चला। उसने बस जुआ खेला। इसलिए नॉलेज एक अहम चीज है। या तो आप जुआ खेल रहे हैं या आप इस काम को एक प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। अगर आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, इसकी एक ही वजह हो सकती है, क्योंकि आपको इसका ज्ञान है। अगर आप मार्केट में जुआ ही खेल रहे हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि आपको इसके बारे में ज्ञान नहीं है। इसलिए ज्ञान जो है वो एक अहम चीज है। अगर आपके पास में ज्ञान होगा तो आप जुआ नहीं खेलेंगे। अब उदाहरण के रूप पर में, जैसे लोग जुआ जुआ कह रहे हैं, सब लोग इसी तरह से बोलते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है। जो ट्रेड करते हैं वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं अगर आप किसी को समझाना चाहते हैं तो। जैसे कि लोग गैम्बलिंग गैम्बलिंग कहते हैं, ये हम पहले इसे देखते हैं। अब आप इन सारी कंपनियों को देखिए, सनसिल्क है, क्लिनिक प्लस शैम्पू है, पियर्स सोप है, लक्स है और इस तरह से बहुत सारी कंपनीज हैं। या फिर हम सब जो घर पे इस्तेमाल करते हैं, विम वो हो, उसे ले लीजिए। आप हमाम सोप को ले लीजिए, या फिर हम जैसे चाय पीते हैं तो उसमें आप 3 रोजेस को ले लीजिए, रेड लेबल को ले लीजिए, परफ्यूम आप वैसलिन को ले लीजिए। आप दूसरी चीजों को देखिए, या फिर कॉर्नेटो हो या मैग्नम आइसक्रीम हो, ये सब जैसे सर्फ एक्सेल, या आप ब्रू को ले लीजिए, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में सबके घरों में मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। ये आपके घर में भी हो सकते हैं। अगर आप इसे देखेंगे तो बूस्ट और हॉर्लिक्स, सबको इस कंपनी के बारे में पता है। बूस्ट और हॉर्लिक्स जिसे कि हम बच्चों को देते हैं, या रिन ले लीजिए, लाइफ बॉय ले लीजिए, ये सारे प्रोडक्ट जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, या बाकी सब प्रोडक्ट। इतनी सारी कंपनीज है, हम सबको पता है ये एक कंपनी है, हम इस तरह से सोच रहे हैं। मगर ये सारी चीजें एक ही कंपनी है। अगर आप इसे देखें ये कौन सी कंपनी है तो यह हिंदुस्तान यूनिलीवर
कोई कहता है मुझे बूस्ट पसंद नहीं है, मैं तो हॉर्लिक्स पीऊंगा, हॉर्लिक्स अच्छी कंपनी है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। हॉर्लिक्स नहीं, बूस्ट दोनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि यह कंपनी बहुत सारे ब्रांड्स को अपने पास रखे हुए है। उनमें से एक हॉर्लिक्स है और एक बूस्ट है। एक कहेगा मुझे ये चाहिए, दूसरा कहेगा मुझे कुछ और चाहिए, मगर ये सारे ब्रांड्स एक ही कंपनी के अंदर आते हैं। लोग इस चीज को देखने से चूक जाते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो इतने सारे सामान हैं जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उन्हीं लोगों से कहें कि इसी कंपनी का आप शेयर खरीद लिए तो वह कहेंगे नहीं, यह तो एक जुआ है। क्या आप वजह समझ गए? अब जुआ कौन खेल रहा है इसके बारे में आप खुद समझ लीजिए। एक इंडस्ट्री जिसे गैम्बलिंग कहा जाता है, अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदना एक जुआ है तो उस कंपनी को ऊपर कौन उठा रहा है? हम ही है ना। हर रोज उस कंपनी का सामान हम ही तो खरीद रहे हैं और उसी कंपनी में शेयर खरीदना मतलब एक जुआ खेलना कहते हैं। इसमें हमें क्या समझ आता है? लोगों का इग्नोरेंस यही नजर आता है। लोगों के पास इस बारे में ज्ञान अभी तक पहुंचा नहीं है। हमारे तमिलनाडु में 22% फाइनेंशियल लिटरेसी होने की वजह यही है। मार्केट के बारे में अभी भी उतनी जानकारी लोगों तक पहुंची नहीं है। इतने सारे सामान खरीद करके शेयर का मतलब जुआ खेलना लोग ये कहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं, वही हिंदुस्तान लीवर जो कंपनी है उसके शेयर 10 साल पहले क्या थे? एक शेयर का दाम 400 रुपए थे। अगर आज उसके शेयर्स को आप देखते हैं तो कितना हो चुका है? 2723 रुपए हो चुका है। अगर 2000 सन में हिंदुस्तान लीवर में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 6,39,000 हो गए होते और उसके साथ 52,000 आपको डिविडेंड भी मिल गया होता। अब ये कंपनी इतनी बड़ी होने की वजह क्या है? आप और मैं हैं। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में इस कंपनी के सामान हम ही खरीद रहे हैं। कंपनी जब ग्रो हो जाती है तो ये ठीक है, उस कंपनी पर विश्वास करके अगर उसका कोई सामान हम खरीदते हैं और अगर हम ऐसा सोचें कि उस कंपनी में हम एक छोटा सा शेयर खरीद लें तो हम कहते हैं ये एक जुआ है। क्या आप समझ गए? यही लोगों की परेशानी है। इसीलिए फाइनेंशियल के बारे में हमें सिखाया जाना जरूरी है। अगली बात, अगर आप इसे देखेंगे तो, और यहाँ पर उसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ साफ दिखाया गया है। 402 से इसका शेयर शुरू हुआ था, आज इसकी कीमत 2,566 रुपए है। डिविडेंड पे आउट और बाकी की शीट सब कुछ यहाँ पर है। अगला हम इस कंपनी को ले लेते हैं। हेड एंड शोल्डर को ले लीजिए, पैंटीन को ले लीजिए, विक्स जिसे कि हर कोई जानता है, या ये ओरल भी हो सकता है, एरियल, टाइड। कुछ लोग कहते हैं एरियल नहीं चाहिए, टाइड चाहिए, टाइड नहीं चाहिए, एरियल चाहिए। यह सब एक ही कंपनी के हैं और उस कंपनी का नाम P&G है। अब एक और चीज आप समझने की कोशिश कीजिए कि हम बच्चों के लिए क्या कहते हैं कि हमें पैम्पर्स चाहिए। बच्चों को जो हम पहनाते हैं पैम्पर्स हैं। बच्चे के लिए ये अच्छा है इसलिए हम इसे खरीदते हैं। उसी समय में अगर कहें कि इस कंपनी को ही आप खरीद लीजिए तो आप कहते हैं नहीं नहीं। और एक चीज आप सोच कर देखिए, आप 3 रोजेस को ले लीजिए, रेड लेबल को ले लीजिए, ब्रू को ले लीजिए, ये सब हम खाते हैं क्योंकि आप उस प्रोडक्ट पर भरोसा करते हैं, इसलिए ना आप पी रहे हैं। हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, पीने से पहले हम उस प्रोडक्ट पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम उसे पीते हैं। क्योंकि उस प्रोडक्ट से हमें एक सेहत मिलती है और हम उसका विश्वास करते हैं, और उसे पीने के बाद फिर क्यों हम उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? यही एक अच्छे तरीके से समझने की चीज है। जिस चीज पर आप इतना भरोसा कर रहे हैं उसी के बारे में ही शेयर्स में उसे लिस्ट किया गया हुआ है, और उसी को जब खरीदने के लिए कहा जाता है तो वह कहते हैं नहीं, यह तो एक जुआ है। यही एक परेशानी है क्योंकि लोगों के पास में इस चीज का ज्ञान अभी तक पहुंचा नहीं है। इसी की जानकारी देने के लिए हम इन वीडियोस को बना रहे हैं। अगर आप P&G को देखते हैं तो P&G के शेयर्स 1,880 से शुरू हुए थे और आज ये कितना पहुंच चुका है? 13,842 रुपए। अगर आपने P&G में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो ये आपको कितना देता? लगभग 8 लाख रुपए प्रॉफिट मिलती। इसके बारे में आप सोच कर देखिए, बच्चे के लिए हम जाकर के पैम्पर्स खरीदते हैं और उसी बच्चे के लिए उस कंपनी के पास जाकर कुछ शेयर्स अगर खरीदने की बात की जाए तो वह कहते हैं नहीं, हमें नहीं चाहिए। आइए हम कहते हैं 1 लाख भी रहने दीजिए, 5,000 रुपए ले लीजिए या 10,000 रुपए ले लीजिए। अगर आपने बच्चे की सेविंग्स के लिए वहां पर डाले होते, या फिर उससे भी कम ले लीजिए, 500 रुपए या 1,000 रुपए, अगर आप लगातार इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए आते तो 10 साल के बाद में आज वह आपके बच्चे के लिए एक एसेट बन गया होता। इसके बारे में एक और विस्तार में मैं एक वीडियो बनाऊंगा बच्चे के भविष्य के लिए सेविंग्स के ऊपर, ठीक है। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो आज वह 8 लाख बन गए होते। तो 1,800 से शुरू होकर के आज यह 13,000 के शेयर हो चुके हैं। लगभग 7% यह बढ़ चुके हैं। मगर हमने क्या किया? नहीं, हम तो बस पैम्पर्स खरीदेंगे, कॉफी पिएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर यह कंपनी एक जुआ है।
आप समझ गए? इसी को ही फाइनेंशियल लिटरेसी कहा जाता है। अगला, ये एक अहम चीज है, इसको सब लोग जानते हैं। अगर आप तमिलनाडु की बात करते हैं तो सब लोग नौकरी पर जाते हैं, आईटी कंपनियों में काम करते हैं। मेरा बेटा इस कंपनी में काम करता है और बड़ा बढ़ चढ़ के बोलते हैं, मेरा बेटा HCL में काम कर रहा है, TCS में काम कर रहा है, विप्रो में काम कर रहा है, ये सब हम बताते हैं। और अगर उसी कंपनी में शेयर खरीदने की जब बात आती है तो मैं शेयर नहीं खरीदूंगा। और अगर आप उनसे पूछें क्यों, कहते हैं ये एक जुआ है। मगर उस कंपनी में जाकर के आपका बेटा काम कर सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, उसी कंपनी को काम करके उस कंपनी को बढ़ा चढ़ा सकते हैं। मगर वही अगर कहें कि जाओ और उसमें शेयर्स खरीद लो तो वह नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अरे ये तो जुआ है। आप समझ गए? ये एक परेशानी है, क्योंकि जिस कंपनी को बढ़ाने के लिए आप इतना परिश्रम कर रहे हैं, जिसके प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हैं, मगर उसी कंपनी में अगर हम कहें कि आप एक हिस्सा खरीद लीजिए तो लोग संकोच करते हैं, क्योंकि इसके बारे में एक गलत धारणा लोगों तक पहुंची। इन बातों के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंची नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास में इसके बारे में सही ज्ञान नहीं है, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो वो आपके लिए एक जुआ बन जाती है। ट्रेडिंग में भी अगर बिना आप ज्ञान के इसे करते हैं तो ये एक आपके लिए जुआ ही है। मगर अगर आप उसके बारे में अच्छी तरीके से जान करके अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो फिर पक्के तौर पर ये आपको रिटर्न्स देगा। अब आप इन शेयर्स के बारे में देखिए, 100 रुपए से ये शुरू हुआ था, आज यह 1000 रुपए हो चुका है। 350 से शुरू होकर के यह आज 1500 तक जा चुका है। अगर आप परसेंट वाइज देखते हैं तो HCL टेक्नोलॉजी ने 900% ग्रोथ दी है। अगर आप इसे एक एक करके देखेंगे तो 300%, 400%, 100%, और महिंद्रा को अगर आप देखेंगे तो 600% ग्रोथ दी है। अब आप देखिए कि कंपनी इतनी ग्रोथ कर चुकी है, मगर फिर भी इस कंपनी में हम कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए अभी तैयार नहीं है। मगर अगर हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे और इन कंपनियों में काम करेंगे, इसके बारे में हम सोचते हैं। तो यही वो चीज है जिसे आज हमें सीखने की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। आखिर में अगर आप थोड़ा थोड़ा इनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो आप भी आने वाले दिनों में फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। तो इन्हीं बातों की जानकारी देने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो ट्रेडिंग मतलब जुआ खेलना नहीं है। कोई भी चीज हो अगर आप बिना उसके ज्ञान के करते हैं तो वह एक जुआ है। यह ट्रेडिंग भी हो सकता है या कोई भी चीज हो सकती है। अगर आप उसे समझ कर करते हैं तो फिर यह एक सही तौर पर एक व्यापार है। किस तरह से लोग बिजनेस करते हैं, या आप ही अगर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, नहीं तो अगर आप एक जो बिजनेस है अगर पहले से उसे कर रहे हैं तो आपका बिजनेस जो चल रहा है उसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही वो चीज है, इसके अलावा और कुछ नहीं। शेयर्स का मतलब होता है कि जो बिजनेस पहले से ही चल रहा है उसमें जाकर के इन्वेस्ट करना, और उस इन्वेस्टमेंट से जो मुझे रिटर्न्स मिलता है उसी को ही शेयर्स कहते हैं। आप इसे सरलता में समझ करके आप कंपनियों को अच्छी तरीके से एनालाइज करके आज से ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आने वाले दिनों में आप भी फाइनेंशियली फ्री बन सकते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर।